हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लाइफ में क्या मेजर इवेंट्स आ सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस बारे में हम लोग देखेंगे। ये बहुत आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा। जैसे भी मैसेजेस आएंगे आई विल एक्सप्लेन दैट। एंड ये एक केल्टिक स्प्रेड होगा, तो उस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, जहाँ पर कि आपका प्रेजेंट कैसा है, रीसेंट पास्ट कैसा था, एंड फ्यूचर में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं ना सारे कार्ड्स ले लूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन कि क्या है। ओके आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके तो अगर मैं आपका करंट सिचुएशन बताऊं तो करेंटली ना आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि और ये वाला नॉस्टैल्जिक ना आप फाइनेंसेस को लेके फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले आपके पास पैसे थे, लेकिन अब उस हिसाब से आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर जिस तरह से पैसों का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनेंशियली आपका ग्रोथ होगा, उस हिसाब से आपका ग्रोथ नहीं हुआ है। मुझे ये दिख रहा है। एंड ये काफ़ी एक आप पहले के टाइम का बहुत ज़्यादा भी सोच रहे हैं कि पहले के टाइम में मे बी जिस तरह की चीज़ें आप खरीद पा रहे थे, अभी वो उस तरह से खरीद नहीं पा रहे हैं। पहले जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल था, करेंटली अभी आपका वैसा लाइफस्टाइल नहीं हो पा रहा है। एंड ये आपके लिए एक कंसर्निंग हो रहा है, ये वाला चीज़, ये चीज़ के बारे में आप पूरा टाइम सोच रहे हैं। बिकॉज ये ना फिजिकल, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि आपके पास एकदम कुछ है ही नहीं, लेकिन जितना है आप उससे ज़्यादा ही कुछ उस चीज़ को लेके फील कर रहे हैं कि नहीं है करके, इस तरह से कुछ हो रहा है। एंड अगर रिसेंट पास्ट में देखूँ तो आपको ना किसी चीज़ का रिग्रेट भी हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉसेस हुए हैं आपके, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, कुछ ऐसा हो सकता है किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ऐसा हो सकता है, मुझे यहाँ पर जॉब रिलेटेड दिख रहा है, मनी रिलेटेड है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ में जॉब रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने कोई जॉब से ले ऑफ हुआ है, या फिर आपने खुद से ही कोई जॉब छोड़ा है जो कि आपको लग रहा है कि आपको क्विट नहीं करना चाहिए था। ऐसे ऐसे हो सकता है। या फिर आपने कोई स्विच किया है जिसमें कि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस जो जॉब था उसमें आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रहे थे, अच्छा था वो, या फिर चिल था काफ़ी वो काम, लेकिन अब जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से रिवॉर्डिंग नहीं है। इस तरह से कुछ आपका है। कुछ लोगों के केसेस में ये हो सकता है कि आप मे बी अपने एक्स को लेके रिग्रेट कर रहे हैं कि पहले जो आपके जो पार्टनर थे वो काफ़ी आपको पैम्पर करते थे, या फिर आपको खरीद गिफ्ट वगैरह देते थे, या फिर आपको घुमाने लेके जाते थे। इस तरह से आपका होता था, आप दोनों काफ़ी एंजॉय करते थे मनी वाइज, या फिर ऐसे घूमना फिरना, खर्चा, ये सब था उनका। लेकिन करेंटली मे बी वो चीज़ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। इधर ये हो सकता है करेंटली आपके जो पार्टनर थे वो पहले करते थे और अब नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे एक्स वाला सिचुएशन दिख रहा है, जहाँ पर कि आपके एक्स ऐसा करते थे लेकिन करेंटली जो है वो उतना नहीं कर रहे, या फिर करेंटली आप सिंगल है, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। या तो रीसेंट पास्ट का आपका ये सिचुएशन है। और मुझे ये भी दिख रहा है सपोर्टिंग कार्ड्स में, आपका रीसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ तो आप ना मेहनत बहुत कर रहे हैं। आपका ये वाला जो करंट फाइनेंसिस को लेके जो सिचुएशन है, आप उसके लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है, उतना खर्चा भी हो जा रहा है। बिकॉज आप पार्टी वार्टी कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बट उसके साथ 5 ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब आप ना वो सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन खर्चा इतना हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, मतलब जब सेलिब्रेट कर रहे हैं आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब खर्चा हो जाता है आपको ऐसा लगता है अरे यार बहुत खर्चा हो गया। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। लेकिन अब जो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मतलब कि आपका ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये अब बदलने वाला है।
ये अब जो चेंज होगा, बिकॉज ये एक साइकिल था। जब एक जैसे यहाँ पर आप अपने पुराने टाइम को लेके सोच रहे हैं कि पुराने टाइम में ऐसा ऐसा था, अब जब वो एक अच्छा टाइम था उसके बाद आपका एक डाउन मोमेंट आया जहाँ पर कि आप फाइनेंसिस को लेकर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि इट्स नॉट इनफ। अब फिर से वो जो आपका साइकिल है वो अब फिर से चेंज होने वाला है एंड अब फिर से वो अप होने वाला है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास इनफ नहीं है, किसी चीज़ का रिग्रेट था या फिर ऐसा था, तो अब वो चीज़ चेंज होके उल्टा होने वाला है कि अब आप फिर से वो वेल्दी की एनर्जी में जाने वाले हैं जहाँ पर कि आप फाइनेंसेस को लेके फिर से कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फिर से वो वाली चीज़ आपका चेंज होने वाला है। ये टर्न होने वाला है, ये आपका डेस्टिनी में टर्न आने वाला है आपका। एंड यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट 7 डेज़ का बोलूँ तो नेक्स्ट 7 डेज़ में एम्परर का आ रहा है, तो एम्परर का एनर्जी जो है वो एक एम्परर कौन होता है, एक लीडर होता है, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है, उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, उसने अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट कर लिया है एंड वो अब अपने उसके जो सबॉर्डिनेट हैं, उसके जो नीचे हैं, उन लोगों का भी वो ख्याल रख रहा है, उनको भी वो प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आपका ये जो चेंज आएगा ना आपके लाइफ में, वो चेंज ऐसा होगा कि सिर्फ आप खुद की नहीं, आसपास भी आपके जो लोग हैं जो आपको जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, इवन आप उन लोगों का भी ख्याल रख पाएंगे। इस तरह की एनर्जी में आप जाने वाले, आप एक प्रोटेक्टर होंगे एंड प्रोवाइडर होंगे। लेकिन ये वाला चीज़, ये जो एनर्जी होगी ना, ये ना विल कम एट सम कॉस्ट टू यू। इसके लिए आपके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगे एंड आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि इसी वीक के दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है आप पे। मतलब सडनली चीज़ें जैसे आप यहाँ पर जब पार्टी कर रहे थे या फिर आप पे उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे थे। अब आप फाइनेंसेस के बारे में उतना नहीं सोचेंगे बिकॉज आप ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, बहुत ढेर सारा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट में, मल्टीपल प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व करने वाले हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपका खाली अगर ऐसा था कि वर्क का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अब आपको ऐसा लग सकता है कि घर से भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाएंगी। मतलब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं से आपके ऊपर आने वाली है इस वीक। उसके साथ साथ फाइनली अगर मैं देखूं ओवरऑल एनर्जी, तो आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। ये जो नेक्स्ट वीक है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। काम जो आएगा, इवन दो इनिशियली आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई हर तरफ से ओवरवेल्म्ड आप फील कर सकते हैं, बर्डन फील हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके उस चीज़ को आप फेयरलेसली करने लग जाएंगे एंड काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। ये नहीं है कि काम आया और बस क्रिप करने लगे, ऐसा नहीं रहेगा आपकी एनर्जी, बिकॉज आप किंग की एनर्जी में होंगे, आप एक एम्परर की एनर्जी में होंगे। तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी ओपन आर्म के साथ एक्सेप्ट करने वाले हैं एंड उस चीज़ पे काम भी करने वाले हैं। तो मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। एंड अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ऑलमोस्ट सारे साइन हैं, एयर साइन नहीं है बट अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है। इवन वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर मैं बोलूँ तो ये जो नेक्स्ट वीक है ना, आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे। अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि मतलब पता नहीं क्या ही ज़िंदगी में चल रहा है, चीज़ें कुछ सही से नहीं हो पा रही हैं, मतलब बस पुराने टाइम में ही सब कुछ अच्छा था, अभी कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप इस तरह के माइंडसेट में हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आने वाला है एंड आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप ये वीक मेडिटेशन भी करने वाले हैं, जिसमें कि आपका जो भी काम है ना इतना सारा होगा, आप ना प्लान करेंगे कि किस तरह से आपको वो सारे काम एक के बाद एक निपटाने हैं, उस चीज़ पे आप प्लान करने वाले हैं। एंड उसमें से खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा मेडिटेशन करना, बिकॉज यहाँ पर मुझे ग्राउंडिंग एनर्जी भी बहुत दिख रही है कि अर्थ एलिमेंट होता है ना, वो ग्राउंड कराता है इंसान को। ऐसा हो सकता है शाम को आप एवरीडे 15 मिनट, आधे घंटे के लिए वॉक पे जाएं, ऐसे वॉक करके आएँ, ये भी आप कर सकते हैं, करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड ज़िंदगी में जब पॉजिटिविटी आएगी और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी एंड पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी में जाने वाले हैं।
जहाँ पर पास्ट में एंड करंट सिचुएशन में जहाँ पर आप एक नॉस्टैल्जिया एंड सैड वाले एनर्जी में थे, रिग्रेट, फेलियर वाला आपको फील हो रहा था कि ज़िंदगी में फेलियर हो रहा है, उस जगह पे आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे। या बिकॉज आपके लाइफ में गुड लक काम कर रहा है, आपने कुछ तो पास्ट कर्मा किया है जिसका आपको अभी करेंटली आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है, या कुछ आपने किया है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप ना डोनेशन करने में या फिर लोगों की हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप मतलब खुद से ही काफ़ी ऐसे गिविंग हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो उसी का ही आपको बेसिकली रिजल्ट मिल रहा है, आपके गुड कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। अगर इस लाइफ का नहीं है तो प्रीवियस लाइफ का आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्परर जो है ना, ये एनर्जी ये मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये ऑलवेज रहता है। अब ऑन ऑफ कभी होता है, कभी मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड में सिचुएशन आपका बदलता होगा, लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसे रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक लीडरशिप एनर्जी। इसमें आप एनीवेज रहते होंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा वाला आपका रहता है क्या। मतलब अल्टीमेटली आपका घूम फिर के एक साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में ही आ जाता है। कभी कभी फेजेस आते हैं, बिकॉज लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी पेसिमिज्म वाली नहीं है, नेगेटिव वाली नहीं है। आपकी एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी है एंड लीडरशिप वाली एनर्जी है आपकी। आप कभी हार नहीं मानते, आपको कोई भी चीज़ दिया जाता है आप उसको काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ऐसा वाला आपका ओवरऑल एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पर मुझे सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए यहाँ पर 10 एंड यहाँ भी 10, तो सन की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप में। तो आप एज अ पर्सन अगर मैं बोलूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, पॉजिटिव एंड जॉयफुल पर्सन है, एंड नॉलेज भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड और एक चीज़ अगर बोलूँ कि आप ना किसी चीज़ में अगर लग जाता है ना, उस चीज़ में बस आपको ना सक्सेस ही मिलना है। मतलब बिकॉज आपका हार्डवर्क होता है, पेशेंस होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलता है। एक ऑब्सेशन के साथ वो काम करते हैं, बट यहाँ पर ऑब्सेशन एक नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे में वो ऑब्सेशन होता है आपका। तो एथिकली आप चीज़ों को करते हैं, इसीलिए आपको सक्सेस भी मिलता है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लाइफ में ये सारे चेंजेस आने वाले हैं। आपका एनर्जी चेंज, इस एनर्जी में एक ड्रास्टिक शिफ्ट होने वाला है, पूरा 180 डिग्री शिफ्ट होने वाली है। जहाँ पर आप नेगेटिव में थे, आप पॉजिटिव फील करने वाले हैं। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे, या फिर एक लीडरशिप पोजीशन में जाना चाहते थे, उसकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा, एंड जिसको लेके आप काफ़ी सारा एक्शन भी लेने वाले हैं। अपने साइड से आप प्लान बना के एक्शन लेने वाले हैं। तो आप बेसिकली काफ़ी बिजी रहेंगे ये जो आगे के 7 डेज़ हैं, एंड दैट विल बी अ स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि बस यही 7 डेज़ होगा और उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। ये वाला बस शुरुआत है, बिकॉज मेजर आर्काना के कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि ये सारा शुरुआत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड अगर रेजोनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के वीडियोज़ आगे आप देख पाएँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। नमस्ते। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे के वीडियोज़ आप देख पाएँ। तो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।